कि यहोवा का क्या करो, अपने हाथ उठाए और उससे धन्यवाद करें। क्यों यहोवा का धन्यवाद करना है? क्यों परमेश्वर को महिमा देना है? हम कितने बार इस वचन को पढ़ते हैं, कितने बार हमने इस वचन को जाना है, लेकिन यही बात को हम पढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं। और 25 दिसंबर को या 31 दिसंबर को इस वचन को ज्यादा पढ़ते हैं लोग। लेकिन मैं इस बात पर मनन कर रहा था, यहोवा का धन्यवाद करें। आमीन। रिमेंबर करो बेटा जरा, यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, जो वो भला है, वह भला है। आमीन। आमीन। क्या बीते दिनों में वो आपके जीवन में भला रहा है? तो कहें आमीन। आमीन। यदि पिछले दिनों में परमेश्वर आपके साथ भला है, तो आपको परमेश्वर की महिमा करनी होगी, कहनी होगी। आमीन। अब ये भी एक बहन यहां पर कह रही थी, लॉकडाउन के अंदर मेरा परमेश्वर मेरे साथ था। आमीन। मेरे जीवन में उसने किसी चीज की घटी नहीं छोड़ी। आमीन। इसलिए यहोवा का धन्यवाद करें। आमीन। लोगों के घर में शायद अन्न हो ना हो, शायद उनके पास काम हो ना हो, लेकिन अभी जस्ट नाउ आपने सुना है उस बहन ने यही कहा कि मेरे घर पर आशीष थी। आमीन। यदि आपके घर पर आशीष थी तो आप परमेश्वर की प्रशंसा करें। यदि आपके जीवन में अनुग्रह था तो आप परमेश्वर की प्रशंसा करें। यदि आपके साथ परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर का अनुग्रह आपके घर पर नहीं था, आपके जीवन में नहीं था, तो आप भले उसकी स्तुति ना करें, भले आप उसकी प्रशंसा ना करें। फिर दूसरी बहन की भी यही गवाही थी, लॉकडाउन के अंदर मुझे परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह दिया। अब आपने यहां आकर तो नहीं कहा, यदि आपको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया तो आप अपने स्थान पर अपना हाथ उठाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। यदि आपको अनुग्रह मिला तो आप झूठी परमेश्वर की प्रशंसा ना करें, क्योंकि वह झूठी बातों से प्रसन्न नहीं होता। मैं अपना हाथ उठाकर धन्यवाद देता हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ था। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे ना हो, उसने कहा मैं तेरे साथ हूं। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मुझे पता है आने वाले दिनों में आप कहने वाले हैं जो बातें दो बहनों ने आज कही, आने वाले दिनों में आप कहेंगे, चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, परमेश्वर मेरे साथ था। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ था। बेटा एक बार फिर से रिमेंबर करें, यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, जो भला है, क्योंकि वो भला है। आमीन। दाऊद इस बात को जानता है और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होकर ये बात को कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, मैं उसके बारे में जान चुका हूं। आमीन। ये दो बहनें जान चुकी हैं कि परमेश्वर भला है और उनके साथ है। आमीन। यदि आपके साथ परमेश्वर है तो आप आने वाले दिनों में उठकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए आपको खुदा को स्तुति करना है। आमीन। मैं चाहे मौत की वादी से होकर गुजरूं, कौन से जबूर में लिखा है? बोलिए। धन्यवाद दे दो खुदा। 23 जबूर में लिखा हुआ है, मैं चाहे मौत की गहराइयों से खोता हुआ जाऊं, परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। ग्लोरी। हालेलुया। आपको कहना नहीं है, पूरा विश्वास करना है कि वह मेरे साथ है। आमीन।
कुछ बातें आपके साथ में बांटने वाला हूं, और वो बातें आपके लिए आशीष का कारण हो यीशु के नाम में। हाँ जी, पहला वचन समाप्त हो गया बेटा। हाँ जी, पढ़ो फिर आगे। यहोवा दाता अनुवाद करो, जो भला है ते उदी दया सदा की है। 1 या 2 दिन नहीं है, जीवन भर उसकी करुणा हमारे साथ है। आमीन। आप चाहे मौत की गहराइयों में से होते हुए जाएं, आप चाहे मौत की वादियों से होते हुए जाएं, परमेश्वर का अनुग्रह जीवन भर आपके साथ है। आमीन। यदि आप यहाँ हैं तो परमेश्वर की प्रशंसा करें। यदि आप परमेश्वर के चरणों में हैं तो उसकी महिमा करें। मैंने पिछले हफ्ता ही इस पर मनन करना शुरू कर दिया। परमेश्वर मुझे इसके बारे में कुछ सीखा, एक नई सामर्थ से तो अपने बच्चों को भर दे। आमीन। एक नई ऊर्जा के साथ यहां से वो लौटे। आमीन। पढ़िए 107 ज़बूर और उसका पहला वचन, वहां पर देखते हैं जरा क्या कहता है। ज़बूर 107 उसका पहला वचन। आज कुछ बातों पर हमें यही मनन करना है। पढ़े। यहोवा दाता अनुवाद करो। यहाँ पर भी यही बात को दर्शाया गया है, यही बात को कहा गया है कि यहोवा का धन्यवाद करो। पढ़ो पढ़ो बेटा। यहोवा दाता अनुवाद करो, क्यों भला है। वह भला है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वह क्या है? भला है। आमीन। हालेलुया। 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 परमेश्वर भला है। अब पीछे मुड़कर थोड़ा देखें, पीछे लौट कर देखें। आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी, आपके जीवन में कितने कठिन और मुश्किल समय थे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ था। आमीन। इसलिए आप परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। आमीन। इतनी भयंकर बीमारी के बीच में परमेश्वर ने आपकी रक्षा की है और वो कर रहा है। आमीन। वो अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपकी सहायता कर रहे हैं। आमीन। पढ़िए पढ़िए बेटा। यहोवा दाता अनुवाद करो, क्यों भला है अति उदी दया सदीपक है। हर उसकी करुणा सदा की है। आमीन। 136 ज़बूर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हर एक बात में ये बात को कहते हैं, उसकी दया, या कहते हैं उसकी करुणा। आमीन। उसकी भलाई 1 या 2 दिन के लिए नहीं है, उसकी भलाई जीवन भर के लिए आपके साथ है। आमीन। आपका चुनाव गलत हो सकता है, लेकिन आपका चुनाव नहीं है, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। आमीन। सारी सृष्टि से आपको उसने अलग कर लिया। आमीन। अब इच्छा आपकी है, आप उसकी भलाइयों को स्मरण करेंगे या नहीं करेंगे, या करना है या नहीं करना है। उसकी करुणा क्या है? सदा की है। आमीन। आपका मुंह परमेश्वर की प्रशंसा करता रहे, आपका शरीर परमेश्वर की बड़ाई करता रहे, आप तन और मन से, आत्मा और सच्चाई से उसको धन्यवाद देते रहे, क्योंकि उसकी करुणा 1 या 2 दिन की नहीं है, जीवन भर की है। आमीन। मौत तक उसकी करुणा आपके साथ है। आमीन। यदि आप जानते हो तो अच्छी बात है, यदि आपने नहीं जाना है तो जान लो, आपके लिए एक आशीष का कारण होगा। आमीन। आप सुबह के पहर में हो, आप रात के पहर में हो, आप दोपहर के पहर में हो, आप शाम के पहर में हो, आप किसी भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सो जल्दी से आप एक वचन और देख ले। सो पहला इतिहास उसका 16 अध्याय उसका थोड़ा 34 वचन, आप थोड़ा 34 आप देख ले।
ते उदी दया सदा ठीक है। आमीन। आमीन। हालेलुया। समझ लग रही है आपको? ये इतिहास की पुस्तक में ये नाम या इसके बारे में वर्णन क्यों किया गया? मैंने जब इस बातों पर मनन करना शुरू किया तो मैं यही बात के लिए मनन कर रहा था कि उसकी करुणा सदा की, उसकी भलाई सदा की है, लेकिन ये इतिहास की पुस्तक में कैसे आ गया? पढ़ो बेटा उसको, पूरी वचन को पढ़ो। यहोवा दाता अनुवाद करो, पयो भला है, ते उदी दया सदा ठीक है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्यों उसकी दया सदा की है? क्यों उसकी करुणा सदा की है? थोड़ा और पीछे बढ़ते हैं तो इसका पहला वचन हम थोड़ा मनन कर लेते हैं। का पहला वचन थोड़ा मनन करेंगे। 16वां अध्याय उसका पहला वचन। सो ओ परमेश्वर की संदूक नु चुक ले आए। वह परमेश्वर के संदूक को उठा कर ले आए। आमीन। आमीन। क्या परमेश्वर का संदूक खो गया था? जी हाँ, खो गया था। इस्राएल से परमेश्वर का अनुग्रह जाता रहा। अब अपने कान लगाकर रखना, क्योंकि ये वचन आपके लिए एक बहुत अनुग्रह होने वाला है। आमीन। आशीष का होने वाला है। आमीन। फिलिस्तियों के बीच में और इस्राएल के बीच में युद्ध चल रहा था, लेकिन जो इस्राएल परमेश्वर को स्तुति करने वाला था, जो खुदा को महिमा देने वाला था, वो परमेश्वर से थोड़ा अलग हो गया। आराधना तो करते थे, आत्मा से नहीं, सच्चाई से नहीं। आज भी लोग आराधना करते हैं, लेकिन आत्मा से, सच्चाई से नहीं। उनके फलों से पहचान हो जाती है, उनके कामों से पहचान हो जाती है। तो परमेश्वर बड़े बड़े काम किए हुए परमेश्वर, अद्भुत काम दिखाया हुआ परमेश्वर, और योद्धा जो थे युद्ध के लिए निकल गए, और परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग महिमा कर रहे थे, लेकिन आत्मा से नहीं, सच्चाई से नहीं। रणभूमि में युद्ध हो रहा था, लेकिन इज़राइल तो हार गया। और यहोवा का संदूक जो 4 लोग थे कंधों पर उठा ले जाते थे और रणभूमि में रखते थे कि परमेश्वर हमें विजय दिलाए। अब आप समझ रहे हो कि यहोवा का संदूक यानी कि यूं रखा जाता था और इस्राएल युद्ध करता था, उसके सामने फिलिस्ती थे, और वो संदूक इसलिए लेकर उठाकर जाते थे कि यहोवा हमें क्या दिलवाए? जय दिलवाए। आमीन। उसके पीछे लोग जो थे वो वर्शिप कर रहे थे। आमीन। वो खुदा को स्तुति कर रहे थे, लेकिन आत्मा से नहीं, सच्चाई से नहीं। वर्शिप तो हो रही है, योद्धा युद्ध लड़ रहा है, लेकिन तलवारों के अंदर जान नहीं आ रही। इस्राएल हार गया, मुंह लटकाए हुए अपने खेमे में वापस आ गया। हुआ ये कि जो फिलिस्ती थे वह यहोवा का संदूक उठाकर ले गए, जबकि वो उसे छू नहीं सकते थे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर चले गया। आपको मैं बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं कि आपके जीवन में जब सच्चाई जाती रहती है, जब पवित्रता जाती रहती है, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार से, आपके जीवन से चले जाता है। जब आपके जीवन से अनुग्रह चले जाता है तो दूसरों के ऊपर जाकर वो ठहर जाता है, उन्हें जय करवाता है ना, ताकि तुम दुश्मन के सामने नीचे हो जाओ। समझ में आई बात है ना? कितने सालों तक इस्राएल इसी बात से शर्मिंदा होता है। आज बहुत सारे बिलीवर हैं, आज बहुत सारे परिवार हैं, वह शर्मिंदा हो चुके हैं।
वो प्रार्थना तो कर रहे हैं, वो फास्टिंग तो कर रहे हैं, वो परमेश्वर की स्तुति तो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनके घर से निकल चुका है, उनके जीवन से निकल चुका है, उन्हें मालूम नहीं हुआ। लेकिन दाऊद को यह बात के बारे में समझ आ गई, जो यहोवा मुझे तख्त पर बिठाया हुआ था, जो यहोवा मुझे बल दिया हुआ था, जो यहोवा ने मेरी उंगलियों को युद्ध करना सिखाया था, और जिन हाथों में उसने तलवार थी और मैं हर एक युद्ध में विजय हुआ था, कोई तो गड़बड़ है। अब संदूक तो ढूंढ रहे हैं, संदूक तो मिल नहीं रहा। यहोवा का संदूक तो कहीं और जाकर पड़ा है। एक किसान के घर पर चले गए, सुन रहे हो? कहां पर चले गए? एक किसान के घर पर। वो तो परमेश्वर की वर्शिप करने वाला नहीं है, वो परमेश्वर की आराधना करने वाला नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये यहोवा का संदूक है। उसे उठाकर अपने घर पर रखा। आमीन। यहोवा के संदूक को कहां रखा उसने? अपने घर पर एक बढ़िया सी सेफ जगह में रखा है, और उसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रखा है। परमेश्वर ने इस किसान को बढ़ाना शुरू कर दिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में आपके बढ़ोतरी देगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा तब जब आप नीट एंड क्लीन होकर उसको स्तुति करेंगे। आमीन। जरूरी नहीं है कि इस्राएली उसकी प्रशंसा करें, है ना? परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो नीट एंड क्लीन है। परमेश्वर का अनुग्रह तो वही होगा। आमीन। जहां पर उसका संदूक है वहीं पर अनुग्रह होगा। आमीन। आपने अपने घर से उसका संदूक खो दिया है, आपने अपने जीवन से उसका अनुग्रह खो दिया है। अब भैया पता चला दाऊद को कि एक फलाना बंदा किसान है और उसके घर पर तो यहोवा का संदूक है। तब दाऊद कहता, मैं आराम से बैठ नहीं सकता, वो यहोवा का संदूक उस तंबू में लाऊंगा जिस तंबू को मैंने परमेश्वर के लिए खड़ा किया है। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह वापस लौटेगा इस्राएल में। आमीन। हालेलुया। यदि आपके जीवन से अनुग्रह निकल चुका है, यदि आपके जीवन से आशीष निकल चुकी है, तो यदि आपके कान है तो सुने, यदि आपके पास बुद्धि है तो समझे, यदि आपके पास ज्ञान है तो इस बात को जान ले, क्योंकि बीता समय आपने बहुत गवा दिया है। लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी चीजें आपने खो दी है। कई लोगों ने तो आत्मिक जीवन ही खो दिया है। कई लोग तो परमेश्वर से बहुत दूर जा चुके हैं, उनको निकट लाना बहुत कठिन है। यदि आप परमेश्वर के निकट है तो थोड़ा और आ जाओ। हालेलुया। थोड़ा और आ जाओ। आमीन। थोड़ा और आ जाओ। आमीन। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। बच्चों जल्दी 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 वही ऐसे कर। इसके सामने आप परछाई देख रहे हो। परछाई कहां से निकली है? उसी की परछाई है, उसके अंदर है वो, लेकिन वो अपनी परछाई को देखकर कभी नहीं चल रहा। मनुष्य मैं और आप कभी अपनी परछाई को देखकर नहीं चलते हो, लेकिन परछाई तो आपके अंदर ही है, परछाई तो आपके साथ ही है। लेकिन एक लाइट का फोकस और करेंगे तो ये परछाई उसी के अंदर वापस करें नजर नहीं आएगी। बैठो बच्चे। मेरे कहने का मकसद यह है कि यहोवा यहां है, आप यहां हो तो उसके निकट आ जाएं, और यहोवा आपके अंदर हो तो आप यहोवा के अंदर हो। हालेलुया। तो क्या होगा? आशीष आपके घर पर वापस आ जाएगी। आमीन। वो खोई हुई बरकत आपके पास वापस आएगी। आमीन। शर्त ये है, आपको इस वचन को मनन करना होगा।
और जब मैं एक हफ्ता से इस वचन को मनन कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा इतनी गहराई में मुझे ले गया, है ना, मैं सोच भी नहीं कर सकता, विचार भी नहीं कर पाता कि खुदा तू मुझे इतनी गहराई में ले गया, है ना। तू आज अपने लोगों से इन वचनों से बात करेगा। तेरी करुणा सदा की है, आमीन। तेरी भलाई तो सदा की है, आमीन। परमेश्वर चेहरों को नहीं देखता, परमेश्वर हमारे वस्त्रों को नहीं देखता, वो हमारे धन और दौलत को नहीं देखता, वो हमारे घरों को नहीं देखता। परमेश्वर ने वो घर चाहिए जो परमेश्वर ने स्वयं बनाया है। वो कौन है? वो कौन है? आप हैं, आमीन। परमेश्वर ने अपना घर अब खुद बनाया है, आमीन। धन्यवाद दीजिए उसको, आमीन। अब आप ये बात को सोच ले, आप कितना परमेश्वर के निकट हो और कितना उसके दूर हो, है ना। इस लॉकडाउन में बहुत कुछ खोया है आपने, है ना। मुझे पता है बहुत सारे भाई बहन विश्वासी कहते विश्वासी हैं, लेकिन बहुत कुछ खोकर बैठ गए, है ना। वो सोच रहे कि मैं परमेश्वर के निकट ही हूं, परमेश्वर का रूह मेरे ऊपर ही काम कर रहा है। नहीं, वो बहुत दूर चले गया है। लेकिन कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के साथ सेहत में हो चुके हैं और प्रार्थना कर कर परमेश्वर में आगे बढ़ चुके हैं, आमीन। हालेलुया। मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। आप उठाएं और धन्यवाद दें, उनके लिए एक अच्छी सी क्लैपिंग दे दें। वो लोग जो आगे बढ़ चुके हैं, वो आगे बढ़े यीशु के नाम में, वो रुकावट दूर हो यीशु के नाम में, वो विश्वास को ईमान में आगे बढ़ जाए यीशु के नाम में। वो परमेश्वर की सब रिलीज करें और रिलीज Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeshua के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। Hallelujah. अपना हाथ उठाइए और धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति यहीं पर है, परमेश्वर स्वयं यहाँ पर है। थैंक यू जीसस। खोया हुआ संदूक आत्मा पर कंट्रोल करे, सुने। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपनी आंखें खोले और मेरी ओर पर ध्यान दें। Thank you, Jesus. कुछ भी नहीं हो तेरे सिवा, मैं कुछ भी नहीं हो तेरे सिवा, तू मैं कुछ भी नहीं हो तेरे सिवा, मैं कुछ भी तू दे अपने हसूरी, दे अपना बसा, दे अपनी हसूरी, दे अपना बसा, तू मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा दे, मसीहा की मानंद मुझको बना दे, मसीहा की मानंद
मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ, तू आ, दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ, तू आ। Thank you, Jesus. Hallelujah. तो अभी आपने उसके मसा और अभिषेक को जाना है। आमीन। आप और बड़े विश्वास में यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवारों में ठहरे यीशु के नाम में। आपकी जिंदगियों में ठहरे यीशु के नाम में। आप आशीषित और ब्लेस्ड हो जाए यीशु के नाम में। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जिनके जीवन में वो अभिषेक लौट आया है, जिनके जीवन में वो अभिषेक लौट आया है, वो बड़े यीशु के नाम, उनके बच्चों में आ जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। Thank you, Jesus. तो मैं कह रहा था आपसे, यहोवा यहाँ पर उपस्थित है और आप यहाँ पर हो, तो खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा हुआ है, यदि आप परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर आपके निकट आएगा। आमीन। तो इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया था, हमारी ही परछाई हम देख नहीं पाते, लेकिन एक लाइट का फोकस और करें तो वही परछाई हमारे अंदर चली जाएगी। लेकिन बात परछाई की नहीं है, बात यह है आप परमेश्वर के अंदर चले जाएं और परमेश्वर आपके अंदर चले जाए। आमीन। यूहन्ना सुसमाचार इस प्रकार से कहता है कि मैं परमेश्वर के अंदर हूं और परमेश्वर मेरे अंदर है। आमीन। यह बात समझ में आई। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन से निकल चुका है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे परिवारों से निकल चुका है, परमेश्वर का अनुग्रह इस्राएल से निकल चुका है, वह वापस आना चाहिए। आमीन। दाऊद की आंखों में नींद नहीं है, लेकिन एक वह वक्त था जब दाऊद अपनी भेड़ों की चरवाही करता था, तो उसने इस प्रकार से शमूएल की किताब में कहा, खुदावंद मैंने अपनी आंखों में नींद ना दे, यदि मेरी आंखों में पलकें झपकी गई, यदि मेरी आंखों से पलकों में झपकी आ गई, तो भी परमेश्वर मैंने अपनी आंखों में नींद ना आने दी। आमीन। मैंने अपनी आंखों में क्या नहीं आने दी? नींद ना आने दी, क्योंकि जिन भेड़ों की चरवाही करने के लिए तूने मुझे भेजा था और उसमें से एक भी नाश ना हो। हालेलुया। उसमें से एक भी भेड़ क्या ना हो जाए? नाश ना हो जाए। लेकिन खुदा आज तूने मुझे राजा बनाकर यहाँ पर बिठाया है ना? तो ये इस्राएल जो है ये हारना नहीं चाहता। तो यहोवा का संदूक कहीं भी खो गया है, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तूने मुझे प्रजा के लिए ठहराया है, तो ये संदूक वापस इस्राएल में लौटना चाहिए। आमीन। तो एक सेवक जो होता है वह कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है कि वो जो अनुग्रह आपके घर से, आपके बच्चों से, आपके परिवार से निकल गया है वो वापस लौटे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
यदि आप कोई बड़े हैं घर के, तो आप इस बात के लिए अपनी आंखों में झपकी ना ले, अपनी पलकों को झपकी ना लेने दे, और आप अपने बच्चों के लिए जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, और वो आशीष उन बच्चों को मिले यीशु के नाम में। आमीन। वो अनुग्रह आपके बच्चों को मिल जाए यीशु के नाम में। आमीन। बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे लोग हैं, परेशान होते हैं अपने बेटियों से, बेटों से, कि हमारे जीवन में ये हो गया, हमारे जीवन में ये पास्टर जी समस्या हो गई। तो आप आज के संदेश से ये बात को जान लें, आप अपनी आंखों में नींद ना लें। एक रात नहीं सोएंगे तो कोई फर्क नहीं, आप 2 रात भी नहीं सोएंगे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन आप 3 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाएं, अपने घुटने टेके और प्रार्थना करें, और वो अनुग्रह, वो आशीष जो है आपके घर पर होनी चाहिए। आमीन। आपके बच्चों के जीवन में होनी चाहिए। आमीन। जो अनुग्रह आपके जीवन से बाहर जा चुका है, वो वापस लौट आए यीशु के नाम। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन इतना पावरफुल था है, और मुझे परमेश्वर ने दिखाया यहाँ पर कि आज, लेकिन उस सबक को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आज मैसेज के द्वारा समाप्त करेंगे, है ना? कि एक लकड़ी में कितनी आग दिखाई देती है आपको, लेकिन 3-4 लकड़ियां इकट्ठी करें तो आपको कितनी आग दिखाई देगी। लेकिन आज यहाँ पर आप उसको छुएंगे तो आप उस आग को अपने साथ ले जाएंगे। आमीन। अगले दिनों में वो सभा करेंगे। आमीन। आप प्रार्थना इस बात को सुनेंगे। आमीन। उसके लिए मैं आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं करूंगा, केवल कुछ लोगों को बुलाएंगे आप, और वो यहाँ पर खड़े होंगे, वो लकड़ियों के मानंद पड़े होंगे, लेकिन आप वहां से आग को ले जाएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की आग उन पर होगी। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह वहां पर होगा। आमीन। वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग मीटिंग अगले दिनों में हम करेंगे। आमीन। लेकिन आज ही के बारे में मुझे खुदा ने दिखाया था, है ना? लेकिन आज नहीं हम करेंगे, अगले दिनों में करेंगे, भरपूर रीति से करेंगे। आमीन। वो अभिषेक आपके घर पर लौटे। आमीन। आप जब अपने घर पर लौटे, ये आशीष आपके साथ जाए यीशु के नाम में। आमीन। अपनी पलकों में झपकी ना आने दें, अपने बच्चों के लिए उठकर खड़े हो जाए, अपने परिवार के लिए उठकर खड़े हो जाए, अपने परिवार के लिए थोड़ा घुटने टेके। और दाऊद कहता, मैं तो एक चरवाहा था, मैं तो भेड़ों की रक्षा कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे ईमानदारी को, ऐसे काम को देखते हुए मुझे राजा नियुक्त किया है। अब मैं इस्राएल के लिए चुप नहीं बैठूंगा, मैं सो नहीं सकता, मैं तख्त पर बैठ नहीं सकता, मैं उनके लिए जाऊंगा और यहोवा के संदूक को लेकर आऊंगा। आमीन। क्योंकि हमारे लोगों के बीच में परमेश्वर का अनुग्रह होना ही चाहिए। आमीन। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा। आमीन। मैं पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं हूँ। आमीन। मैं परमेश्वर के बिना कुछ नहीं हूँ। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों ने ये बात को समझा? अपने हाथ उठाए, धन्यवाद। यदि आपके कानों के अंदर ये आवाज गई है, तो आप इसे साथ में लेकर जाएं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में इस सामर्थ को आप अपने साथ लेकर जाएं। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह आप ही के ऊपर है। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह इस सभा में उपस्थित है। आमीन। यदि आप सुन रहे हैं तो आशीष से भर जाए। यदि वो अनुग्रह आपके घर से बाहर निकल चुका है तो आप उसे वापस ले। आमीन। आपका सेवक आपके लिए जा रहा है, आपका सेवक आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आप आशीषित हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। सो बड़े बेटा थोड़ा आगे। परमेश्वर के संदूक नु चुप ले आए। सो परमेश्वर के संदूक को वो उठा ले आए। आमीन। संदूक क्या हो गया? एक किसान के घर पर मिला है, लेकिन 3 महीने कुछ दिन
वह संदूक वहां पर पड़ा रहा। हालेलुया। कितने महीने? 3 महीने कुछ दिन वहां पर पड़ा रहा। परमेश्वर ने उसे पूरे गांव में ऊंचा कर दिया। आमीन। और उससे पहले हम जान चुके हैं कि उसने उस संदूक को कैसे रखा। वह संदूक के सामने जाता था, झुकता था, प्रार्थना करनी नहीं आती, लेकिन नीट एंड क्लीन था। बाहर से अंदर से नीट एंड क्लीन था, क्योंकि उससे पता है ये किसका संदूक है। ये यहोवा यीरे, यहोवा निस्सी का संदूक है, जिससे इस्राएल जय पाता है। आमीन। शैतान इस बात को जानता कि तुम परमेश्वर के बेटे हो। शैतान इस बात को जानता कि तुम परमेश्वर के बच्चे हो। शैतान इस बात को जानता कि यीशु ने आपके लिए लहू बहाया है और तुम परमेश्वर के हो। और यदि पिछले दिनों में आपके घर से, आपके जीवन से अनुग्रह निकल गया है, तो वापस आए, अपनी आंखों में नींद ना आने दें, घुटनों को झुकाएं, फास्टिंग करें, प्रेयर में जाएं। और जैसे आज तो बहने यहां पर आकर कुछ कह रही थी, आने वाले दिनों में आप खुद यहां पर आकर कुछ कहेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ ही रहा है। जो अनुग्रह मेरे जीवन से जा चुका था वो वापस आ गया है। आमीन। जो मेरे बच्चों से अनुग्रह जा चुका था वो वापस आ गया है। आमीन। आप अपने गांव में आशीषित हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए और परमेश्वर के लिए एक बार फिर से क्लेम करें। थैंक यू जीसस। अब शून्य अवस्था से जाकर अब पीछे हटी हुई अवस्था से आगे लौट आए। लॉकडाउन से पहले ये भवन भरा हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के बाद में कुछ लोग पीछे हो गए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर में बने रहे। आमीन। आप आशीषित हो यीशु के नाम में। आमीन। दाऊद ने संदूक को खोज निकाला। आमीन। संदूक को ले आया। पढ़े जरा आगे बेटा। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। दाऊद ने परमेश्वर के लिए एक तंबू को खड़ा किया कि मेरे परमेश्वर का संदूक अब खोने नहीं दूंगा, मैं अब अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। ये मेरे लिए और इस्राएल के लिए आशीष का कारण है। आमीन। अब ये वापस आएगा यहाँ पर। आमीन। उसी तंबू में वापस आएगा। आगे ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਈਆਂ। धन्यवाद की भेंट परमेश्वर के संदूक की। आमीन। संदूक मिल गया, ले आए और वहां पर उसने रखा और धन्यवाद का कार्य शुरू हो गया। आमीन। उसी लाइन से पढ़ा गया। ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਈਆਂ। आगे ਅਤੇ ਜਦ ਦਾਊਦ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। और लोगों को उसने एक बरकत का कलमा, एक आशीष की ब्लेसिंग दी। आमीन। और वही ब्लेसिंग को आप ज़बूरों की पुस्तक में पढ़ते हैं। आमीन। वही आप इतिहास की पुस्तक में पढ़ते हो। पढ़ो बेटा आगे। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਮਾंस ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਨੀ ਦਾਖ ਦੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। और ये उनको ब्लेसिंग दी। आमीन। एक एक नान, उसके साथ में कुछ और उसके साथ में
एक एक पिन्नी भी दी ब्लेसिंग के लिए। आप जितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए हो और उसी ब्लेसिंग से वापस लौटोगे। आगे एक लफ्ज़ और है, उसने लेवियों विचों कईयां नूं थापिया और उसने लेवी लोगों में से कई लोगों को चुना और स्थापना की जो यहोवा दे संदूक दे अगे सेवा करन। वो यहोवा के संदूक के सामने क्या करे? ये कोई छोटी बात है? बताओ, ये कोई छोटी बात है कि आप परमेश्वर के सामने रहकर उसकी क्या करें? उपासना करें। अब भाई, ये बच्चों को परमेश्वर ने चुना है तो ये छोटी बात नहीं है। शायद उनका संगीत किसी को अच्छा लगे या ना लगे, शायद उनका म्यूजिक किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन उनके परमेश्वर को अच्छा लगता है। आमीन, हालेलुया। एक वचन ऐसा है, वहां पर लिखा हुआ है, मैं तो परमेश्वर के लिए गाऊंगा और मैं परमेश्वर को स्तुति करूंगा। आमीन। भैया किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मेरे खुदा को तो अच्छा लगता है। आमीन। बच्चे की माँ जो होती है, वो बच्चा कुछ भी उसके मुंह से बोले, अपने मुंह से बोले, तो माँ को क्या लगता है? अच्छा, क्योंकि परमेश्वर आपसे महिमा चाहता है। आमीन। कौन सी महिमा चाहता है? शुद्ध मन की, पवित्र हृदय की। आज भाई बी सिंह, आपने कौन सा जरूर पढ़ा? 33 ये था। और वहां पर एक लफ्ज था, मैं दस्तार की सारंगी बजाकर परमेश्वर को स्तुति करूंगा। आमीन, हालेलुया। कोई म्यूजिक हो ना हो, लेकिन मेरे हाथों में दस्तार की सारंगी है, मैं उसे बजाकर उसकी स्तुति करूंगा। आमीन। सारी रवाब टूट जाए, सारी ढोल तबला खत्म हो जाए, लेकिन आपके हाथों में दस्तार की सारंगी परमेश्वर ने दी है। आमीन। आप 33 जरूर घर पर जाकर पढ़ लेना, और वहां पर यही लिखा हुआ है कि दस्तार की सारंगी बजाकर क्या करो? मेरी प्रस्तुति करो। आमीन। मेरी आराधना करो। इससे बड़ा कोई साज नहीं है, इससे बड़ा कोई भी म्यूजिक नहीं है। वास्तविक रूप में यदि आप एक और गहरी बात देखोगे, जानोगे, तो जो म्यूजिक का सरदार है या म्यूजिक का पिता जो है, वो लूसीफर है, जिसको हम शैतान कहते हैं। वो पांव रखता था तो धुनें बजती थी, वो उड़ता था तो धुनें बजती थी, है ना? द बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा हुआ है, सारा संसार उसी में मस्त हो जाएगा। सारा संसार क्या हो जाएगा? एक स्त्री के बारे में जिक्र आता है, उसने अपनी मैल से सारे संसार को क्या कर लिया? मतवाला बना दिया। म्यूजिक से बढ़कर है खुदा का कलाम। आमीन। वो आपकी जिंदगी को बदलता है। आमीन। म्यूजिक आपकी जीवन को बदल नहीं सकता, खुदा का कलाम आपकी जिंदगी को बदलता है। आमीन। खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाता है। आमीन। खुदा का कलाम जो है सब परिस्थितियों को बदलता है। आमीन। थैंक यू जीसस। आपके हाथों में हमेशा एक साथ बना हुआ है, और परमेश्वर ने पहले ही उसे ब्लेस करके भेजा है। और जब आप क्लैपिंग करके खुदा को आराधना करोगे, घुटने टेक कर खुदा को आराधना करोगे, तो आपके अंदर से बीमारी और दुष्ट आत्मे वैसे निकल जाएंगे। आमीन। आजकल योगा वाले लोग कहते हैं, आप भैया ताली बजाओ। योगा वाले कहते हैं तालियां बजाओ, पलती मारो, घुटनों के बल बैठो। हमारे परमेश्वर ने तो पहले ही सिखा दिया। आमीन। आपके परमेश्वर ने तो पहले ही आपको सिखा दिया, घुटनों के बल आ जाओ, क्लैपिंग करो, खड़े हो जाओ, हाथ उठाओ, परमेश्वर को स्तुति करो। आमीन। हालेलुया। आपका परमेश्वर कितना महान है, वो आश्चर्य कार्य करना जानता है ना? ऐसे छोटी मोटी बीमारियां तो ऐसे ही भाग जाएंगी, है ना? लेकिन आपको खुदा के कलाम पर संपूर्ण विश्वास करना होगा, आपको खुदा के चरणों में आना होगा,
खुदा की बातों को पालन करना होगा। मनुष्य की बातों को सुनना बंद कर दे, मनुष्य की कहानियों को सुनना बंद कर दे, आलतू फालतू बातों को सुनना बंद कर दे, परमेश्वर की ओर देखे। आमीन। अब दाऊद कहता है, मुझे तो तख्त पर बिठाया है, मैं उस संदूक को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं इस्राएल को लेकर ही आऊंगा। आमीन। आपकी खोई हुई आशीष को वापस लाना है, आपके घर के बाहर जो आशीष निकल गई उसे वापस लाना है। आमीन। बहुत सारे लोग जो है, मेरा हस्बैंड जो है वो कहना नहीं मानता, मेरी बहन आप घुटनों के बल आ जाओ, मेरी बहन आप प्रार्थना करना शुरू कर दो, आप फास्टिंग करना शुरू कर दो। जितना आप जाकर लोगों से कहते हो उतना परमेश्वर से कहो, परमेश्वर उसके पांव को बांध देगा यीशु के नाम में, वो लौटेगा यीशु के नाम में, वो आएगा यीशु के नाम में, वो आज्ञाकार बनेगा यीशु के नाम में। है ना? जितनी बातें आप लोगों को कहते हो वो कहना बंद कर दो, परमेश्वर से कहना शुरू कर दो। परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी, परमेश्वर के कान आप ही के ऊपर लगे हुए, और परमेश्वर का वचन जो है वो कहता मेरी करुणा क्या है, 1 या 2 दिन के लिए नहीं है। हमने कुछ स्थानों से देखा है कि उसकी करुणा क्या है, सदा की है। आमीन। मरने के दिन तक उसकी करुणा है। यदि मैं उसके आगे बढ़ूं तो मरने के बाद भी उसकी करुणा आपके ऊपर है। आमीन। अलीशा जब मर गया, एक कब्र में दफन किया गया, और कोई अन्य व्यक्ति एक मरा हुआ था, और उन्होंने जल्दी जल्दी एक कब्र को खोदा, तो उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं, समझ नहीं है कि वहां पर अलीशा की कब्र है, और वहां पर उस मुर्दे को गाड़ा, और जब मुर्दे को वहां पर गाड़ा तो उसकी हड्डियां उसे छुए, तो मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। आमीन। मरने के बाद भी आशीषित हुआ। आमीन। आपकी हड्डियां परमेश्वर के अनुग्रह से भरी हुई है। आमीन। जैसे उसकी हड्डियों के साथ वो डेड बॉडी छुई, वो जिंदा हो गई। आमीन। उसकी करुणा आपके साथ है, उसका स्पिरिट आपके साथ है। आमीन। ऐसे नहीं कमरे खुलेगी, है ना? ये खुदा का कलाम बहुत ही गहराई में है, आप उसके अंदर उतरे नहीं हो, मैं भी नहीं उतरा, लेकिन ये तो खुदा का रूह है जो मुझे सिखा देता है और उतनी गहराई में ले जाता है। भले खुदा के कलाम की बातों को कौन जान सकता है, खुदा का रूह, और वो अपनी बातों को मुझे सिखाता है, और वो बातें मैं आपके कानों तक पहुंचाता हूं। आमीन। आप आशीषित हो, ब्लेस्ड हो यीशु के नाम में। ये वचन आपको बहुत ही ब्लेस करने वाला है। आमीन। ये वचन बहुत पावरफुल वचन है, और इस वचन से आप आशीषित हो जाएंगे, और जितने लोगों के लिए आप दुआ करेंगे वो भी आशीषित होंगे यीशु के नाम में। आपके शहर में आप ऊंचे होने वाले हो, आपके गांव में आप ऊंचे होने वाले हो, आप अपने घर पर ऊंचे वाले होने वाले हो। जो आपको कहते हैं आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, परमेश्वर उनकी आंखों के सामने आपको ऊंचा करेगा। उनकी आंखें देखेगी, आप उनके सामने से जाएंगे। आमीन। आपके बच्चे आशीषित होंगे, लोग देखेंगे, जानेंगे इस बात को कि ये तो खुदा के बच्चे हैं। उस दिन उन्हें पता चलेगा। इस खुदा के कलाम को आप कभी नहीं छोड़ना। पास्टरों को छोड़ दो, चर्च को छोड़ दो भले, लेकिन इस खुदा के कलाम को आप कभी ना छोड़ें। सच को पकड़े रहे, सच को जानोगे तो सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। तो बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़े। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ उस्तत करन। और इस्राएल के लोग जो है वह क्या करें,
धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें। आमीन। तो आपको केवल एक की बात दी है, आपको केवल परमेश्वर की महिमा करनी है। आमीन। अब कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, खुदा की महिमा करना कभी छोड़ना नहीं। सिस्टर संदीप ने पिछले दिनों में मुझे फोन किया और कहा कि पास्टर जी, आप ऐसी परिस्थिति में भी खुदा की प्रशंसा कर रहे हो। मैंने कहा बेटा, खुदा के मार्ग पर चलना जो है वो कांटों पर चलना है। कितने आंसू हमारे बह रहे हो, लेकिन पूछने वाला हमारा परमेश्वर है। हम कितने कांटों से भरे हुए हो, लेकिन उन कांटों को निकालने वाला हमारा परमेश्वर है। कितने दुखों से हम भरे हो, लेकिन उन घावों पर पट्टी बांधने वाला परमेश्वर है। आमीन। संसार आपको घाव दे सकता है, आपको कांटे दे सकता है, आपको ठोकर लगा सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके घाव पर पट्टी बांधता है। आमीन। वो आपको इत्मीनान और शांति देता है। आमीन। जब मैं छोटे बच्चे को, सैम को देख रहा था, तो मेरी आंखें देख नहीं पा रही थी। उस परिस्थिति को शायद कुछ बच्चों ने देखा है। एकदम उसकी चमड़ी उतर चुकी थी। एक भेड़ को जैसे हलाल किया जाता है, उसके खाल खींच ली जाती है, उसके पेट की अवस्था कुछ इस प्रकार की थी। लेकिन बड़े ही ख्याल के साथ उस बच्चे को मैंने उठा लिया। लेकिन बात करने के काबिल नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने काबिल बनाया। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ। मनुष्यों की ओर मत, तो परमेश्वर हमारे साथ है। एक बार फिर आप खुदा को थोड़ा धन्यवाद दे दें। हम इतनी गहराई में ना जाए कि हमारे आंसू बहे। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास। सब लोग कहते हैं, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। थैंक यू जीसस। अगर आपकी जिंदगी में तूफान है, आपकी जिंदगी कांटों से भरी हुई है, तो घबराना। संसार के दुखों का अंत हो जाएगा। आमीन। लेकिन परमेश्वर के सुखों का अंत ना होगा। आमीन। ये खुदा का कलाम कहता है। संसार कितने दिन आपको पीड़ा करेगा, लोग कितने दिन आपको पीड़ा करेंगे, आखिर जीत आप ही होगी। आमीन। आप जयवंत होगे यीशु के नाम में। आमीन।
यदि आपको मसीह के पीछे आना है तो ऐसे पास्टरों की कहानियों को मत सुनना। आप बहुत आशीष हो जाओगे, आप बहुत फलवंत हो जाओगे, ये होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उससे पहले आप कांटों पर चलने के लिए शुरू करें। जो आदमी दौड़ता नहीं वो कभी ठोकर नहीं खाता, और जो ठोकर खाता तो वही गिरता है। और जो कोई आदमी गिरता नहीं है तो वो गिरने का अनुभव ही बता नहीं सकता। जो आदमी गिरा है मुंह के बल, उससे कितनी चोट आई है, कितना दुख महसूस हुआ है, वो बता सकता है। यदि किसी को पीड़ा ही नहीं हुई तो पीड़ा के बारे में क्या जानता है? किसी के दर्द के बारे में क्या जानता है? जब तक वो पीड़ा से गुजरेगा नहीं, तब तक उस पीड़ा के बारे में वो बयान नहीं कर पाएगा। ये खुदा का कलाम जो है इस प्रकार से कहता है कि एक स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है वो कैसी पीड़ा से होकर जाती है। पर एक जो बांझ है उसकी पीड़ा को क्या जाने। एक बांझ स्त्री होती है जिसने कभी बच्चा जन्म ही नहीं लिया या उसका गर्भ धारण ही नहीं हुआ, उसकी पीड़ा के बारे में क्या जानती है? जो परमेश्वर के मार्ग पर चले नहीं, जो परमेश्वर के पथ पर चले ही नहीं है। ऐसे डरावने, ऐसे घिनौने बहुत सारे लोग हैं जो ख्याली कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उसका निचोड़ कुछ भी नहीं होगा। आपके जीवन में उसका कोई अनुभव नहीं होगा, कोई आशीष आपके जीवन में नहीं आएगी। वो खाली आपको झूठ बोलकर कुछ दिनों में आपको जोड़ेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा? आप तितर-बितर हो जाएंगे। यीशु ने एक बात को कहा, अपना क्रूस उठाकर चलना। हालेलुया। अपना क्रूस उठाकर चलना यानी कि अपने दुखों को साथ लेना। हमें यदि आप आनंद देखना चाहते हो, यदि आप सूर्य उठे हुआ देखना चाहते हो, सूर्य के प्रकाश को देखना चाहते हो, तो रात के बीच में से जाना ही पड़ेगा आपको। 12 घंटे जो रात के हैं उसमें से होकर जाना ही होगा आपको, फिर ही सूर्य उदय होगा। आमीन। नहीं तो सूर्य उदय नहीं होगा। यदि आप आशीषों के बीच में जाना चाहते हो, यदि आप अनुग्रह के बीच में जाना चाहते हो, तो संकट का सामना करना सीख लो। याकूब के खत में लिखा हुआ है, शैतान का सामना करो तो वो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। आमीन। लेकिन उसको भगाने के लिए भी आपको दुख के अंदर जाना होगा। आपके पास सामर्थ होनी चाहिए। आमीन। तो जल्दी से बेटा आगे थोड़ा सा बढ़े। अर्थात आसाफ मुखिया ते दूजे जकरिया यहीएल अते शमीरामोत अते यहीएल ते मतीथिया ते अलियाब ते बनिया ते ओबेद अदोम ते यहीएल नु सितारा ते बरबता दे नाल अते आसाफ शैणिया नाल वजाउंदा सी। तो यहाँ पर कुछ लोगों का नाम गिनती किया है जिन लोगों को परमेश्वर की वर्शिप के लिए रखा गया, परमेश्वर के संदूक के सामने और पीछे रखा गया। अब भैया कोई इस बात को साधारण जाने तो जाने, कोई इस बात को समझे या ना समझे, क्योंकि वो परमेश्वर के मूल्य को और तुल्य को तो जानते नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया, अलग कर लिया, उस काम के लिए दिया है ना। यदि परमेश्वर ने एक पौधे को यहां पर लगाया तो यही फल देना चाहिए ना उसे, है ना, है ना। और यदि वो कहीं बियाबान में या कहीं और जाकर फल दे रहा तो उस पौधे का कोई फायदा तो है ही नहीं। जिस वाटिका में आपको लगा कर रखा है उसी वाटिका में आप फलदायक हो जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि मां की झोपड़ी है तो आप महलों का ख्वाब ना देखें, लेकिन जिस दिन उसने आपको जन्म दिया था तो उसी झोपड़ी के अंदर आपको जन्म दिया था। जहां पर आपकी मां लेटी हुई थी उसी मां ने अपने साथ आपको लिटाया और अपनी छाती से दूध पिलाया। भैया इस बात को कोई जाने या ना जाने,
आप महंगी गाड़ी देखो या महंगा मकान देखो या बड़ी चीजें को देखकर आप कहो कि भैया ये तो मेरी माँ ही नहीं है, ये तो मेरा घर ही नहीं है, आप अपनी झोपड़ी को कभी ना भूलें। ये खुदा का कलाम तो कुछ ऐसे ही बताता है कि मरियम जो यूसुफ को था, मरियम जो थी, तो यीशु कहां पैदा हुआ? गौशाला में। ऐसे ही है, कोई भेड़शाला बोलता है, कोई गौशाला बोलता है, लेकिन कुछ भी है तो गौशाला है, या कुछ है तो भेड़ बकरियों का ही ना है ना। आज भी खुदा के कलाम में लिखा हुआ। आमीन। तो मुझे अपने छोटे घर को कहने में क्यों इनकार होता है, या अपने परिवार के बारे में बताने में क्यों इनकार होता है? लिखा है खुदा के कलाम में, है छोटे झुंड तू भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तुझे बड़ा करूंगा। आमीन। मैं तेरे छोटे घर को बड़ा बनाऊंगा। आमीन। मैं तेरे द्वारा ही ब्लेसिंग दूंगा और तेरे पिता का सिर ऊंचा होगा। मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा और तेरे परिवार में तेरा सिर ऊंचा हो जाएगा। आमीन। ये बात को आप क्यों नहीं जान रहे? परमेश्वर ब्लेसिंग आपके द्वारा देना चाहता है, आपके गांव में आपको ऊंचा करना चाहता है। किसके द्वारा? उसी बच्चे के द्वारा। लेकिन उस बच्चे की आंखें कहां लगेगी? भैया आप इस बात को जान ले कि शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ और आपकी आशीषों को वो चुरा रहा है। वो आपकी टांग को पकड़कर खींच रहा है कि आप उस कसौटी तक न पहुंचे, आप उस आशीष तक न पहुंचे। मैंने ऐसे बात को सुना, तब मैं तौबा करके बपतिस्मा लेकर आया था। एक भाई था जिसकी 6 बेटियां थी, और सुनकर कानों में से धुआं निकलता है। लेकिन एक बेटी इतनी लायक पढ़ने में, है ना, लेकिन पास में पैसा नहीं उसको पढ़ाने के लिए, अच्छी टीचिंग दिलवाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन फोकस उस बेटी के ऊपर सब लोग कर रहे हैं कि इसको पढ़ाया जाए, इसके ऊपर सब लोग खर्चा करें। सभी बहनों का फोकस उसके ऊपर है, लेकिन 3 बहनें फोकस उसके ऊपर है, माता पिता का फोकस उसके ऊपर है, लेकिन 2 छोटी है, वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन परमेश्वर समय पर उसको विदेश में लेकर चले गया। खाने के लिए भोजन ना हो, पहनने के लिए वस्त्र ना हो, तो एक टिकट का कैसे इंतजाम होगा? लेकिन परमेश्वर कहता, मैं तेरा रक्षक हूं और मैं तेरी देखभाल करने वाला हूं। सारे इंतजाम परमेश्वर ने कर दिए। उस अकेली ने घर का नाम ऊंचा कर दिया। अपने पिता का नाम ऊंचा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर की ब्लेसिंग जो थी उन 6 बेटियों पर थी। आमीन। और उसमें से एक बेटी ऐसी थी जिसके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, और परमेश्वर उसको समय पर ऊंचा करना चाहता था। आमीन। बहुत लोगों ने कहा, अरे तुम कहां जा रही हो? मैं चर्च में जा रही। अरे वहां पर क्या मिलेगा? क्या पैसे मिलते हैं वहां पर? नहीं। तो क्या करने जाते हो वहां पर? बहुत उलाने मिले, बहुत कुछ सहने के लिए मिला, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उससे सब चीजों से अलग रहते दिया। आमीन। उसका घर ऊंचा हो गया, उसका परिवार ऊंचा हो गया। आमीन। परमेश्वर को कभी न छोड़े। दाहिने और बाएं से ऊंचा होना नहीं आता, उत्तर और दक्षिण से ऊंचा होना नहीं आता, लेकिन ये तो खुदा का कलाम जो है ये बताता है, मेरी ओर से ही तुम्हें ऊंचा और नीचा किया जाता है। आमीन। परमेश्वर की ओर से आपको ऊंचा किया जाता है। आमीन। और यदि परमेश्वर ही आपको नीचा करे तो कौन ऊंचा कर सकता है? ये कुलविंदर हमारे बीच में बैठी हुई है, आप सब उसको जानते हो। कुलविंदर आपके सर पर आपका पति है, आपके घर का गुजारा आपके पड़ोसियों से या आपके परिवारों से अच्छा होता कि नहीं? आपका गुजारा अच्छा हो रहा कि नहीं? उनसे बढ़कर आप हो कि नहीं? उनसे बढ़कर आप पहन रहे हो कि नहीं? है ना? और पिछले दिनों में मैं घर पर गया होके, उसने एक बात कहा, उसके सास ससुर को मैं विश्वास में लाया था, है ना? लेकिन
उनसे एक बाथरूम नहीं बना, उसमें एक टैप नहीं लगा, है ना? ऊपर टैंकी रखने की तो बात एक अलग है ना? लेकिन उसने मुझे फोन पर बताया, पास्टर जी एक दिन घर पर आना, मैंने ऊपर टैंकी भी रख दिया है और उसमें टैप भी और बाथरूम के ऊपर लेंटर भी डाल दिया है। आमीन। जब परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा है तो परमेश्वर उसे ऊंचा कर दिया। हालेलुया। आपको कोई चर्च ने पैसा दिया है? आपको किसने दिया? आमीन। आप सब किसने दिया? परमेश्वर ने दिता मैंने। आमीन। बहुत दिता है, ज्यादा ही दिता सबको। आमीन। चर्च ने कोई पैसा नहीं दिया उसे। चर्च ने एक काम किया है, केवल उसके परिवार के लिए प्रार्थना किया है। आमीन। प्रार्थना से सब कुछ होता है। आमीन। यदि हमारे जीवन में तंदुरुस्ती नहीं है, अनुग्रह कहां से आएगा? आशीष कहां से आएगी? है ना? उसका देवर है, अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है, राजमिस्त्री का काम करता है, कभी एक दिहाड़ी उसने वहां पर आकर नहीं लगाया, कभी उसकी सहायता नहीं की है, बल्कि उससे छीनने की कोशिश की है, लेकिन उससे बढ़कर खुदा ने उसे दिया है। आमीन। मेरे कहने का मकसद ये है, आप जिस स्थान पर रहते हो, आप इस बात को ग्रांटेड लिख लो। यदि आपने इस खुदा के कलाम को पकड़ा है तो आप अपने शहर में ऊंचे हो जाएंगे, आप अपने देश में ऊंचे हो जाएंगे, आप अपने परिवारों में ऊंचे हो जाएंगे। आमीन। आप ब्लेस्ड होगे। आमीन। आप आशीषित होगे यीशु के नाम में। आपको किसी चीज की घटी नहीं होने वाली। आमीन। केवल आपको परमेश्वर के पीछे आना है। आमीन। थके हो तो यही समाप्त करें। थके हो तो यही समाप्त करें या थोड़ा सा और आगे बढ़े? आगे इसको पूछो जरा। चलो जल्दी से एक वचन और पढ़ लो थोड़ा। मैं आज कुछ बातें आपके लिए लाया था कि आपको, जैसे आप तनाव में नहीं, आप किसमें, वो क्या कहते हैं उसको, दरिया में नहीं, समंदर में ना हो। आमीन। आप दरिया में नहीं, आप समंदर में ना हो। आमीन। इतना जबरदस्त वचन से आपको ब्लेसिंग होने वाली है। आमीन। हाँ बेटा पढ़ो जरा, उसका एक लाइन आगे पढ़ो। नाड़े बने आते यहीज़िएल जाजक तुरिया नाल परमेश्वर दे नेव दे संदूक दे अगे सदा बजाउंदे सन। सदा आज आ गया, कब चले गया? ऐसे नहीं, क्या कैसे? सदा उस काम के लिए वो क्या करते रहे? करते रहे। आमीन। ब्लेसिंग आता है, आशीष पाना, सदा उस काम को करना, एक या दो दिन नहीं, है ना? फिर तो लंगड़ी चाल है हमारी, है ना? जिस काम के लिए आप नियुक्त कर दिए गए हो ना, जीवन भर वो काम करना है आपको। आमीन। चलो अब घर पर जाकर वो पढ़ लेना। एक वचन थोड़ा सा और आप परिचय करो। 105 ज़बूर आप थोड़ा देख लो और उसका पहला वचन थोड़ा देख लो। कुछ ऐसी बातों आपके साथ मुझे बांटनी है। यहोवा दा धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, ओदा नाम लेके पुकारो, उसका नाम लेकर पुकारो, लोकां विच ओदे कारजां नूं प्रगट करो, लोगों के बीच में उसके नाम की महिमा गाओ। आमीन। ये लोगों के बीच में उसकी महिमा गाने का मकसद क्या है? जो परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं उनको बता। आमीन। ये है वो नया गीत। आपके जीवन में जब खुदा कोई बड़ा काम करता है या छोटा काम करता है तो आप सभा के बीच में, लोगों के बीच में खड़े होकर बताओ कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया है। आमीन। यही है नया गीत। यूट्यूब से नया गीत ढूंढ कर लाओ, वो वाली बात नहीं है। यहोवा के लिए रोज रोज नया गीत गाओ। आमीन। अपने बिस्तर से उठते हो तो प्रभु को धन्यवाद दे दो। आप धन्यवाद देते हो तो ये एक गीत है।
परमेश्वर तूने मेरे अंदर श्वास दिया है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आमीन। ये मेरा गीत है। आमीन। मैं अपनी यात्रा में जा रहा हूं, मैं वापस अपने घर पर अपने बच्चों के बीच में लौट कर आ गया, प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूं। आमीन। समझ में आई बात आपको? है ना? वो उसका पहला वचन आपने पढ़ लिया है, तो नहीं पढ़ा तो छोड़ दो, आप दूसरे वचन में आ जाओ। ओनो गाओ, उसने भजन गाओ, उसके सारे आचर्य कमा उते ध्यान करो। उसके सारे आश्चर्य कामों पर क्या करें भैया आप? बेटा उन्हीं लाइनों को थोड़ा स्मरण करें। दो ओनो गाओ, उसने भजन गाओ, उसको गाओ। रुको, आप ये बात को सीखें। क्या करें? उसको, इसको गाओ, यहोवा को गाओ, यीशु को गाओ, है ना? सुबह उठकर उसकी प्रशंसा करो, शाम के वक्त उसकी प्रशंसा करो, अपने काम के वक्त जाते समय उसकी प्रशंसा करो, अपने घर पर लौट आए तो उसकी प्रशंसा। ये नया गीत गाओ। अच्छे अच्छे गीत गाने हुए यूट्यूब में, वो उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूं। आप एक एक बात को, परमेश्वर को क्या करते रहे? प्रशंसा करते रहे। ऐसे गीत गाओ। आमीन। वो मेरे मार्ग में मेरे साथ है, मेरे लौटने में मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे जीवन में अनुग्रह देने वाला है। जब कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे वो प्रार्थना कर कर जाए, मुझे प्रभु इन बातों से अनुग्रह दे, मेरे अच्छे मित्र दे, मेरा लेक्चर अच्छा हो, जो लेक्चर मैं सुनूं वो मेरे दिल की तख्ती पर लिखा जाए, मैं अपनी कसौटी पे पहुंच सकूं, या मैं अपनी कसौटी पर पहुंचूं, या कह सकते हो कि मैं उन कामों को कर सकूं जिन कामों के लिए मेरे पिता और मां चाहते हैं। आप कॉलेज में जाते हो टाइम पास करने के लिए, अब वहां पर टाइम पास ना करें, आप घर से जाएं और प्रार्थना करके जाएं, वहां पर अपने टीचर को आदर करें, जो लेक्चर वहां पर सुनते हैं उस पर कान लगाए, आप ठट्ठा करने वाले की मंडली को छोड़ दें। पहले ज़बूर में लिखा हुआ है, धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, खड़ा रहता है ना? यानी कि यहाँ पर सारी स्टडी हमें होगी। हमें बाइबल हमें हर एक बात की टीचिंग दे रही है। दो वचन पढ़ दो बेटा। ओनो गाओ, उसने भजन गाओ, उसको गाओ और उसके लिए क्या करो? कोई लेखक बनने की जरूरत नहीं है आपको, आपके जीवन का एक तजर्बा परमेश्वर के सामने रखो। लॉकडाउन में आप कैसे रहे उसका तजर्बा आपके जीवन में है, लोगों के जीवन में कुछ क्या क्या घटना घटी है उसका भी आपके पास तजर्बा है। आप परमेश्वर को उन बातों के लिए स्मरण रखो। उसके आगे थोड़ा बढ़ो। ओदे सारे आचर्य कमा उते ध्यान करो। उसके सारे अद्भुत कामों के ऊपर ध्यान करें जो आपके जीवन में किए हैं। आमीन। जब लोग आपको कहते हैं तो उसके अद्भुत कामों को बताएं। मेरे लिए मेरा परमेश्वर कितना भला है। आमीन। मेरे लिए मेरा परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है। आमीन। किसको कहने का मौका दे? एक दो दिन आपके जीवन में थोड़े दुख के आ गए हैं, उस अवस्था में आप परमेश्वर की ओर निकट जाएंगे। जब आप थोड़ा और निकट जाओगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ होगा, परमेश्वर की आशीष आपके साथ होगी। उदे पवित्र नाम विच फख्र करो। उसके पवित्र नाम पर फख्र करो, उस पर आप भरोसा रखो। उसके आगे थोड़ा, यहोवा दे तालिबान दे मन आनंद होण। और आप 96 सॉन्ग्स देख लो, उसका पहला वचन थोड़ा देख लो, जल्दी से जरा। 96 सॉन्ग भजन सीधा 96 उसका पहला वचन। यहोवा ने एक नवा गीत गाओ। उसके लिए एक नया रोज आपको नया जीवन देता है खुदा, रोज आपके जीवन में बड़े काम करता है। आमीन। रोज आपको बड़े बड़े हादसों से बचाता है। आमीन। मैं पिछले दिनों में एक घटना सुन रहा था कि एक आदमी रेलवे में यात्रा कर रहा था
और उसने अपनी छोटी सी बाइबल निकाली और पढ़ना शुरू किया। और जब पढ़ना शुरू किया तो उसके अंदर परमेश्वर के कुछ वचन उसे मिले और वो पढ़कर धन्यवाद कर रहा था। उतने में एक हादसा हो गया। जिस डिब्बे में वो बैठा था किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर इस डिब्बे में जितने लोग हैं वो आशीषित हो जाए और किसी का कोई नुकसान ना हो। है ना? एक आदमी के पीछे कितनी जाने बच गई। कई बार जब छोटा सा कुछ हादसा होता है तो हम उठकर दौड़ना, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। ऐसी परिस्थिति में आप खुदा के चरणों में जाएं। यदि आपके बस से बाहर है तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, कोई ना कोई मार्ग उसे निकाल। आगे बढ़ना। यहोवा ले गाओ, ओदे नाम नु मुबारक आखो, उसके नाम को मुबारक करो, ओदे मुक्ति दा दिनों दिन प्रचार करो। प्रतिदिन छुटकारे का क्या करें भैया? आप प्रचार करें। आपके जीवन में कैसे छुटकारा हुआ है और जिस मित्र को या जिसको आप विश्वास में लाए हो उसके बारे में आप कहो, उसके बारे में आप बताओ, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। आमीन। जल्दी से एक और जरूर पढ़ लो, 40 वर्ष का 3रा वचन थोड़ा पढ़ लो। उसने एक नवा गीत मेरे मुंह विच पाया, उसने एक नया गीत मेरे मुंह में डाला। आमीन। आज से नया सवेरा खुदा ने आपको दे दिया है। आमीन। सूरज डूबने तक भी उस गीत को आप गाओ, उदय होने पर गाओ और उसके अस्त होने पर भी गाओ। खुदा को धन्यवाद। आमीन। आपके अंदर आपका श्वास चल रहा है। आमीन। आप श्वास ले रहे हो। आगे। अर्थात साडे परमेश्वर दे उस्ताद दा बहुत वेखणगे अते डर जाणगे। बहुत देखेंगे और बहुत लोग देखेंगे और बहुत लोग जल भी जाएंगे। है ना? ये रोज ही परमेश्वर को लेकर बैठा रहता है ना? ये रोज ही परमेश्वर का गुणगान करता रहता है। क्या हो जाएंगे? जल भी जाएंगे। है ना? परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से वो क्या करते हैं? उनको जेलस होती है। लेकिन आप रोज खुदा को स्तुति करते रहे। आमीन। हालेलुया। दानियल कहता मेरी खिड़की बंद नहीं होगी, स्तुति होगी। आमीन। दानियल की खिड़की तो बंद नहीं होगी। आमीन। चाहे मौत मंडरा रही है ना, चाहे जोरावर आकर पकड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन दानियल कहता मेरी खिड़की तो बंद नहीं होगी भैया, मेरी तो स्तुति होती रहेगी। आमीन। मैं जाने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं। है ना? शायद किसी ने आकर दानियल को कहा होगा उसके कान में, भैया दानियल मानते हैं तो परमेश्वर का बहुत भक्त है, मानते हैं इस बात को, छोड़ दे इस जिद को, है ना? बंद कर इसकी स्तुति, तू राजा की स्तुति कर। और नहीं हो सकता, मैं परमेश्वर की स्तुति को नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। मैं नहीं छोड़ सकता उसकी स्तुति को। मुझे पता है तो मेरे प्राणों का रक्षक है। आमीन।